तो वहीं छत्तीसगढ़ में आज हरेली त्योहार मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हाउस में धूमधाम से आज पर्व मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास पर जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। तो वहीं ये तस्वीरें सीधी रायपुर से आपको मुख्यमंत्री निवास से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री निवास पर ये जोर शोर से ये कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। कलाकार राउत नाचा गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति देंगे। तो सीएम भूपेश बघेल तुलसी पूजा करेंगे। इसके अलावा जो कृषि यंत्र हैं उनकी भी आज पूजा की जाएगी। ये सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से हम दिखा रहे हैं, जहां हरेली त्योहार की रौनक देखने को मिल रही है। और देखिए सीएम भूपेश बघेल यहां जो गाय हैं उनको चारा डाल रहे हैं। इसके अलावा गाय का पूजन कर रहे हैं। तो आज से हरेली त्योहार की रौनक छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। हरेली त्योहार की शुरुआत है और सीएम हाउस में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री निवास में जोर शोर से इसे लेकर तैयारियां की गई हैं और भव्य तरीके से मुख्यमंत्री निवास को सजाया गया है। खासकर जो छत्तीसगढ़ी परंपरा है उस परंपरा के हिसाब से उस सीएम हाउस में सजावट की गई है। तो इसके अलावा आपको बता दें कि कलाकार राउत नाचा भी गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति देंगे। सीएम भूपेश बघेल भी गेड़ी नृत्य करते हुए नजर आएंगे। तो सीएम भूपेश बघेल तुलसी पूजा, गाय की पूजा और उसके बाद जो कृषि यंत्र हैं, जो कृषि में खेती करने के लिए जिन यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है उनकी भी पूजा की जाएगी। तो वहीं बड़े अलग तरीके से यहाँ पर पकवान भी बनाए जाते हैं। गुलगुला, भजिया, गुड़ से तैयार तमाम पकवान और बैल गाय को बरगंडा दिया जाता है। गुड़ के चीले, ठेठरी, खुरमी बनाए जाते हैं। तो ये हरेली त्योहार के मुख्य व्यंजन होते हैं, पकवान बनते हैं। तो हरेली त्योहार की रौनक अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। देखिए सीएम भूपेश बघेल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाय की पूजा की और गाय की पूजा के बाद अब वो आगे बढ़े हैं और अब लगातार दिन भर कार्यक्रम चलेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि आज से ओलंपिक की भी शुरुआत होगी। जो छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक है उनकी भी आज से आगाज फिर से किया जाएगा। तो तमाम आज कार्यक्रम होने हैं। हरेली त्योहार की ये शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर से, जहां सीएम हाउस पर आज कार्यक्रम होने। देखिए तुलसी पूजन के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कृषि यंत्र हैं उनकी भी पूजा करेंगे और ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार पे जिन यंत्रों से द्वारा खेती करते हैं उन यंत्रों की आज पूजा की जाती है। तो पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। सीधी तस्वीरें आप रायपुर से देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस में मौजूद हैं, जहां पर परंपरा का एक लोक पर्व हरेली त्योहार मनाया जा रहा है। तो वहीं अब तमाम जो आगे के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को भी किया जाएगा। अभी आपने तस्वीरें देखी जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गाय पूजा कर रहे थे। गाय की पूजा करने के बाद, गौ माता की पूजा के बाद अब देखिए और खटिये पे अपने परिवार के साथ सीएम भूपेश बघेल बैठे हैं और यही सीएम भूपेश बघेल का एक देसी अंदाज है जिसके लिए वो पूरे छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय हैं। और उनकी यही वजह है कि वो आम लोगों से आम तरह से मुलाकात कर लेते हैं, सहजता के साथ मिलते हैं। तो अब कुछ ही देर में जो आगे के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। और आज से ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की भी आज से शुरुआत की जाएगी। तो इनमें जो गांव में 3 श्रेणियों में इन ओलंपिकों को आयोजित किया जाएगा, जिसमें बच्चे और युवा और इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी इस ओलंपिक में तमाम जो स्थानीय खेल हैं, खो खो, कबड्डी, भौरा, तमाम तरह के ऐसे जो खेल रहेंगे उन खेलों का इसमें आयोजन किया जाता है। तो आज कलाकार राउत नाचा अपने गेड़ी नृत्य का प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा भूपेश बघेल भी पिछली बार गेड़ी नृत्य करते हुए नजर आए थे और ये माना जा रहा है कि इस बार भी भूपेश बघेल गेड़ी नृत्य करेंगे। तो सीएम हाउस में ये कार्यक्रम चल रहा है। परंपरा का लोक पर्व हरेली पर्व मनाया जा रहा है और हरेली त्योहार की रौनक सबसे ज़्यादा अगर कहीं दिख रही है तो सीएम हाउस में दिख रही है, जहां पर पारंपरिक तरीके से सीएम हाउस को सजाया गया है। छत्तीसगढ़ी पूरी परंपरा और पूरा जो कल्चर है, संस्कृति है, वो वहां पर साफ तौर पर झलकती नजर आ रही है।
परंपरा का लोक पर्व हरेली त्योहार आज मनाया जा रहा है। हरेली त्योहार की रौनक रायपुर में सीएम हाउस में देखने को मिल रही है। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। वहीं आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सुबह ही गौ माता की पूजा की गई, तुलसी पूजा की गई। उसके बाद जोर शोर से इसकी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी और अब इसके बाद तमाम कार्यक्रम होने हैं। गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति भी होगी, तमाम खेल कूद का भी आयोजन होगा। तो आपको बता दें कि आज से ओलंपिक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की भी शुरुआत होने जा रही है। तो फिर से एक बार 1 महीने तक छत्तीसगढ़ में ओलंपिक देखने को मिलेंगे, जिसमें 3 श्रेणियों में इन ओलंपिकों को रखा गया है। ये सीधी तस्वीरें सीएम हाउस से आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं और अब लगातार वो धीरे धीरे आगे के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को आगे करते जा रहे हैं, उनकी शुरुआत करते जा रहे हैं। अब देखिए, अब आगे भी तुलसी पूजन, गौ माता पूजन के बाद अब भूपेश बघेल आगे बढ़े हैं। अब आगे आपको बता दें कि जो कृषि यंत्र हैं उनकी भी आज पूजा की जानी है। ये सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, सीएम हाउस से ये तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस में एक परंपरा का लोक पर्व हरेली त्योहार की शुरुआत कर रहे हैं, जहां तुलसी पूजन, गौ माता पूजन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम के दौरान ये कुछ प्रदर्शनी भी लगाई गई हैं। खास करके ये प्रदर्शनी किसानों से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें किस तरह का बीज खाद इस्तेमाल करना है, किस तरह से यंत्रों से सरल और लाभकारी खेती प्राप्त की जा सकती है, उसको लेकर यहाँ पर इंस्टॉल भी लगाए गए। और चलिए, मौके पर हमारे सहयोगी कुलेश्वर मौजूद हैं। कुलेश्वर, ये सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं सीएम हाउस से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कुछ प्रदर्शनी लगाई गई है उनका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हर साल जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं तब से मुख्यमंत्री निवास में हरेली का त्योहार जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही जो गेड़ी पर्व, जो गेड़ी बास को जो बना रहता है, गेड़ी और पारंपरिक त्योहार है उसको मनाते हैं। निश्चित तौर पर आज के दिन कृषि यंत्रों का पूजा किया जाता है। घर घर में पूरे छत्तीसगढ़ में नीम का पत्ती लगाया जाता है और एक दूसरे के जो लोग हैं वो घर भी जाते हैं। साथ ही कई पकवान भी बनाए जाते हैं। और मुख्यमंत्री निवास में चारों तरफ अगर हम नजर घुमाकर देखेंगे तो कुछ छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। पूरे मुख्यमंत्री निवास को एक गांव में जो घर होता है उस प्रकार पूरा सजा दिया। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे अपने परिवार के साथ, जो उनके धर्मपत्नी, उसके पोता, सभी के साथ जो है पूजा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में हरेली पर्व की छठा 3 दिन पहले ही देखने को मिली थी और निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री निवास के अंदर भी उसी तरह की पूरी तैयारी जो है। फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी पूजा कर रहे हैं, तमाम उनके परिवार के लोग हैं और भी छत्तीसगढ़ी पारंपरिक जो लोक गीत है वो यहाँ पर चल रहा है, गढ़वा बाजा हो वो यहाँ चल रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री निवास के अंदर एक झूला भी लगाया गया है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के झूले में बैठ के झूलते हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे की एक ही मंशा है कि जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति है उसको आगे लाया जाए। आज की युवा पीढ़ी जो ये सब त्योहार को भूलते जा रही है और जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री कमान संभाले हैं तब से जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, कला है, उसको उभारने का काम करें और इसी के लिए जो है हर त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसके पहले भी हमने देखा था जब मुख्यमंत्री निवास में तीजा पूरा का आयोजन किया गया था और आज जो है हरेली पर्व का आयोजन किया गया है। हर त्योहार को जो है मुख्यमंत्री निवास में इसी तरह मनाया जाता है और आज भी वो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से सीएम भूपेश बघेल जो है लगातार लोगों से मिल रहे हैं। लोक संस्कृति का भी मुख्यमंत्री निवास के अंदर आयोजन किया गया है। गढ़वा बाजा, राउत नाचा, गिल्ली डंडा, गेड़ी दौड़, सभी का मुख्यमंत्री निवास के अंदर ही आयोजन किया गया और तैयारी चल रही। जी हाँ, बिल्कुल कुलेश्वर, और तस्वीरें हम भी देख पा रहे हैं, दर्शकों तक भी ये तस्वीरें पहुंच रही हैं। आज हरेली त्योहार ये मनाया जा रहा है। सीएम हाउस की ये सीधी तस्वीरें आप लोगों तक पहुंच रही हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम जो स्टॉल लगाए गए हैं उनका भी अवलोकन कर रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से इस त्योहार को कृषि से जोड़कर देखा जाता है, कृषि की शुरुआत से लेकर देखा जाता है, तो इस कृषि की जो स्टॉल हैं वो लगाए गए हैं कृषि विभाग की तरफ से, जिसमें किस तरह से
खेती की जाती है और किस तरह से की जानी चाहिए, सरल और ज़्यादा लाभ वाली खेती कैसे करें, उसकी भी जानकारी यहाँ पर इन स्टॉलों पर दी जा रही है। उसके अलावा आपको बता दें कि आज के जो त्यौहार है, जोर शोर से इसकी तैयारियां शुरू की गई हैं और अब धीरे धीरे जैसे समय आगे निकलता जाएगा इस कार्यक्रम ये अपनी चरम पर पहुंचता जाएगा। तो वहीं इस खेती की अगर बात करें तो इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो भभरा, बांटी, गिल्ली डंडा, मटकी फोड़ तमाम ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिनका आयोजन किया जाएगा। तो वहीं गेड़ी नृत्य जो सबसे फेमस माना जाता है, उस गेड़ी नृत्य का भी आज आयोजन होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी गेड़ी नृत्य करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुबह ही हरेली त्योहार की पूरे देश और प्रदेशवासियों को बधाई दे दी है। तो सीएम हाउस में धूमधाम से अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। हरेली त्योहार की शुरुआत की गई है। सुबह ही सबसे पहले तुलसी पूजन की गई, गौ माता की पूजन की गई और उसके बाद अब आगे इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। आपको कुछ और जानकारी दे दें, दरअसल पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए इस हरेली त्योहार को मनाया जाता है। बताया जाता है कि फसलों को बीमारी से बचाने के लिए कामना की जाती है। पूजा अर्चना करने के बाद तो अमावस्या पर किसान फसल की धूप, दीप और अक्षत से पूजा करते हैं। पूजा में बिल्वा वृक्ष के पत्ते, टहनियाँ, दशमूल लगाकर पूजा की जाती है। साथ ही जो कुल देवता हैं उनसे और कृषि औजारों की भी आज के दिन पूजा की जाती है। और उसी के साथ जो किसान हैं वो एक अच्छी फसल की कामना ईश्वर से करते हैं। तो देखिए तमाम जो खेती के जो यंत्र हैं, खेती करने के लिए जिन यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है कि किस किस तरह से जो पौराणिक खेती होती रही है, प्राचीन खेती होती रही है, उसमें इन सभी का इस्तेमाल किया गया है। और कुलेश्वर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलेश्वर, सीएम भूपेश बघेल ये एक प्रदर्शनी में पहुंचे हैं, क्या है ये प्रदर्शनी, थोड़ा सा इसे समझाइए। देखिए, यह मिलेट उत्पादन को लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ावा दिया जा रहा है और मिलेट से जो वस्तु बनाए गए हैं, मिष्ठान बनाए गए हैं, उसी का सीएम भूपेश बघेल जो है स्टॉल में निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए, मिलेट्स के बढ़ावा के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है और जैसे मैंने कहा कि हरेली पर्व जो है काफी शुभ माना जाता है। छत्तीसगढ़ में आज के दिन से ही खेती किसानी की शुरुआत होती है। लोग जो है खेतों में बुआई करते हैं, जो कृषि यंत्र है उसका पूजा करते हैं और साथ ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बार हमारी खेती जो है हरे लहराते रहे और अच्छा धान उत्पादन हो। तो आज से शुरुआत होती है और छत्तीसगढ़ में काफी मान्यता है हरेली का। अगर हम शहर को छोड़ के अगर गांव की ओर चले जाओ, गांव में तो आज एक त्योहार की जैसा ये आयोजन किया जाता है। लोग हर घर में लोग जो है गेड़ी चढ़ते हैं, गेड़ी के माध्यम से एक दूसरे से मिलते हैं और वही तस्वीर जो है मुख्यमंत्री निवास में के माध्यम से भूपेश बघेल जो है वो दर्शाने का प्रयास करते हैं कि ये छठा जो है देश भर में पहुंचे। साथ ही हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री निवास में पूरा एक गांव बसा दिया गया है, एक गौठान बना दिए हैं, ग्रामीण परिवेश में पूरा सजा दिया गया है। गेंदा का फूल हो या पैरा का घर हो, गौठान हो, सभी तरह का सजावट जो यहाँ पे हुआ। तो आज का दिन शुभ माना जाता है और छत्तीसगढ़ सरकार की एक मंशा भी रही है कांग्रेस की कि हम अपनी जो संस्कृति है उसको देश विदेश तक पहचान दिलाए। हमने देखा था कि बोरेबासी, तो छत्तीसगढ़ का काफी स्वादिष्ट व्यंजन कहा जाता है। हर गरीब से गरीब, हर अमीर व्यक्ति जो है बोरेबासी खाता है। तो बोरेबासी दिवस सरकार ने मनाया, तीजा पूरा मनाया, हर त्योहार को मनाते हैं। तो आज हरेली त्योहार भी इसीलिए लगातार भूपेश बघेल ने मनाने का निर्णय लिया था और हर साल जो है इसी तरह वो मुख्यमंत्री निवास में बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया जाता है। राउत नाचा यहाँ पर हो रहा है, जो लोक संस्कृति जो गायक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कुछ देर में जो है गेड़ी चढ़ेंगे। कुछ वो गेड़ी चढ़ते हैं और गेड़ी चढ़ते हैं वो। तो तमाम तस्वीरें जो है हम अपने दर्शकों को अभी दिखा रहे हैं बंसल न्यूज के माध्यम से। कहीं ना कहीं एक ही मकसद है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में लोग जाने, क्योंकि 15 साल यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही थी। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी ने कभी इसको सामने नहीं लाया, लेकिन हम आज की युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ संस्कृति कितना अच्छा है और आज की युवा पीढ़ी उसको जाने। इसी कारण तमाम त्योहारों को हम इतने बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें कुलेश्वर, ये गेड़ी की, ये देखिए गेड़ी नृत्य की ये तस्वीरें हैं जहां भूपेश बघेल और कुछ ही देर में ये देखिए ये सीधी तस्वीरें आपको बंसल न्यूज पे हम दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोक पर्व हरेली में गेड़ी चल रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इस तरह से गेड़ी पर चलते हुए पहले भी दिखाई दिए हैं और इस बार भी ये कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री इस बार भी गेड़ी पर चढ़ेंगे। तो अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
सीएम हाउस में एक छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें सीएम भूपेश बघेल गेड़ी पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो ये देखिए सीएम भूपेश बघेल थिरकते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल गेड़ी नृत्य किया जाता है जो कि छत्तीसगढ़ का पारंपरिक नृत्य माना जाता है। वहीं अगर बात करें तो कलाकार राउत नाचा जो हैं वो इसको बड़े बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये गेड़ी नृत्य करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। ये सीधी तस्वीरें सीएम हाउस रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। कुलेश्वर, ये गेड़ी नृत्य के बारे में कुछ थोड़ा सा और विस्तार से बताइए जिससे कि दर्शक इसके बारे में जान सके। जो बात का जो है वो रहता है उसको गांव में बच्चे जो है इसमें चढ़ के खेलते हैं। इसको काफी शुभ माना जाता है। गेड़ी चढ़ने से जो है तमाम जो घर में जो बुरी शक्तियां होती है वो इससे दूर भागती है और अच्छी शक्तियां जो है वो अंदर आती है। तो गेड़ी को काफी शुभ माना गया। तो बता दें कि हरेली के एक हफ्ता पूर्व ही जो है गांव में अगर हम चले जाए तो वहाँ पे हर एक छोटा बच्चे से बच्चा बूढ़ा से बूढ़ा इंसान गेड़ी में चढ़ा हुआ आपको कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झूला झूलते भी नजर आ रहे हैं और उनके साथ बच्चे भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको रायपुर सीएम हाउस से दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है हरेली त्योहार उसमें तमाम जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और ये देखिए इसको किस तरह का ये झूला, थोड़ा सा ये कुलेश्वर आप देख पा रहे हैं किस तरह का ये झूला है। दरअसल इसमें एक बॉक्स में 2 लोग बैठे हुए हैं। दरअसल आमतौर पर जो झूले देखे जाते हैं उसमें बैठने की अलग से व्यवस्था रहती है लेकिन इसमें ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। किस तरह का है ये झूला? देखिए ये झूला को मुख्यमंत्री निवास में लगाया गया है। ये कोई मशीन से नहीं झूलता है बल्कि खुद दो व्यक्ति रहते हैं वो इस झूले को झुलाते हैं और इसमें एक ही झूले में 2 आदमी बैठ सकते हैं। जब देख सकते हैं जो तस्वीर में भी देख रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झूले में बैठे हुए हैं, साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य भी है, उनके परिवारजन भी है। तो इस झूले को अस्थायी रूप से लगाया जाता है क्योंकि आज के दिन जो है मेला जैसे लगा रहता है गांव ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में। तो वही मेला का रूप मुख्यमंत्री निवास के अंदर रहे, ये के कारण जो है तमाम मुख्यमंत्री निवास में इस तरह के आयोजन जो है किए गए। बिल्कुल ये सीधी तस्वीरें हम रायपुर सीएम हाउस से आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परंपरा का लोक पर्व हरेली पर्व में झूले का आनंद लेते हुए नजर आए। दरअसल ये पारंपरिक झूला है जो हाट बाजारों में प्रायः देखने को मिलता है। तो वहीं सीएम हाउस में भी इस झूले की व्यवस्था की गई और देखिए अब तमाम मंत्रिमंडल के साथ सीएम भूपेश बघेल झूला झूलते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बेहद अच्छी ये तस्वीरें। बाजों की धुन के साथ इस कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा आप अपने घरों पर बैठकर लगा ही सकते हैं कि कितना भव्य ये कार्यक्रम है। इसके अलावा तमाम और कार्यक्रम भी इसमें अभी होना है, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और आज की अगर बात करें सीएम हाउस की तो सीएम हाउस में ये कार्यक्रम चलने वाले हैं जहां पर आज परंपरा का लोक पर्व हरेली त्योहार मनाया जा रहा है। और इस हरेली त्योहार में इसकी शुरुआत गौ पूजा तुलसी पूजन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके बाद कृषि यंत्रों की भी पूजा की गई और जो स्टॉल लगाए गए उनका भी सीएम ने निरीक्षण किया। साथ ही जो झूले लगाए गए हैं उन झूले का भी आनंद लिया। और सबसे अच्छी जो तस्वीर आई वो जहां सीएम भूपेश बघेल गेड़ी नृत्य करते हुए भी नजर आए थे। तो अब आगे के और कार्यक्रम चलने हैं जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एक एक करके सभी कार्यक्रम निपटाते जा रहे हैं। अब ये आगे की ये और तस्वीरें आप देखिए। सीधा प्रसारण आप बंसल न्यूज पर देख रहे हैं रायपुर से सीएम हाउस की ये सीधी तस्वीरें। बैंड बाजे भी लगातार अपनी जो धुन है उससे लोगों को मंत्रमुग्ध करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं जो तमाम सीएम भूपेश बघेल के जो मंत्रिमंडल के
मंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं, मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी सदस्य हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। वहीं ये पारंपरिक नृत्य भी आप देख सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो सीधे सीएम हाउस रायपुर से आप तक पहुंच रही हैं। तो वहीं अगर रायपुर की बात करें, सीएम हाउस की बात करें, तो सीएम हाउस को भी अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से सजाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की सजावट में जो छत्तीसगढ़िया एक संस्कृति है, एक कल्चर है, वो इसमें छलकता नजर आ रहा है और उसी की तर्ज पर उसे सजाया गया। और देखिए, अब ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे पहुंचे हैं। अब आगे और क्या कुछ कार्यक्रम होगा वो हमें लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें रायपुर सीएम हाउस से, जहां पर आज कार्यक्रम चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में आज हरेली त्योहार मनाया जा रहा है। सीएम हाउस में धूमधाम से इस त्योहार की रौनक देखने को मिल रही है। खेती किसानी के उपकरणों की पूजा हुई, तुलसी पूजा हुई, गौ माता की पूजा की गई। तो आज आपको बता दें कि भंवरा, बांटी, गिल्ली डंडा, मटकी फोड़ के भी प्रतियोगिताओं के भी आज आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि आज से ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की भी शुरुआत हो जाएगी। लगभग 2 महीने तक ये खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके हरेली त्योहार की पूरे देशवासियों को बधाई भी दी है। और थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए इस त्योहार का शुरुआत की गई है। फसलों को बीमारी से बचाने के लिए अमावस्या पर किसान पूजा अर्चना करते हैं और अच्छी फसल की कामना ईश्वर से करते हैं। साथ ही अपने कुल देवता और जो कृषि यंत्र होते हैं, कृषि के औजार होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। यानी भौरा बांटी जो सब नंदात रही ते सब आज मान पावत हैं। सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो तमाम खेल होने हैं उन खेलों में से एक ये भौरा, जो आजकल गांव में या ग्रामीण परिवेश में ही इस तरह के खेल देखने को मिलते हैं। हालांकि ज़्यादातर अभी इस तरह के जो खेल हैं वो विलुप्त होते नजर आ रहे हैं, लेकिन सीएम भूपेश बघेल इस पूरे अपने जो कल्चर है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। और ये देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने भौरे को पहले नीचे घुमाया और फिर कलाकारी दिखाते हुए उसने उसे अपनी हाथों पर भी घुमा लिया। और यही सादगी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतने लोकप्रिय नेता बन गए हैं कि खासकर उनका जो ध्यान रहा, उनका जो फोकस रहा, वो छत्तीसगढ़ी कल्चर को डेवलप करने का रहा, उसे संजोए रखने का रहा और उसे आगे बढ़ाने का भी वो लगातार प्रयास करते रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरह के जो लोकल खेल हैं उन खेलों को अब एक राष्ट्रीय पहचान मिलती जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें रायपुर से, सीएम हाउस से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भंवरा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसको भंवरा बोलते हैं और आमतौर पर ये ग्रामीण क्षेत्र में ये देखने को मिलता है, लेकिन अब धीरे धीरे इस तरह की जो खेल हैं वो अब विलुप्त होते जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आपने देखा कि 2 बार तो उन्होंने प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने उस भंवरे को घुमाया और अपने हाथ पर उन्होंने घुमाकर कलाकारी भी दिखाई, और अब लगातार वो एक बार और प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ इस कार्यक्रम की भव्यता और दूसरे तरफ पीछे से बैंड और बाजों की जो धुन आ रही है, वो वाकई इस कार्यक्रम के जो दृश्य हैं उसको बड़ा मनमोहक बनाती नजर आ रही है। तो आज से ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की भी शुरुआत होने जा रही है। 3 कैटेगरी में इस ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाल वर्ग, युवा वर्ग और वृद्धों के लिए भी इसमें खेल रहेंगे। और इसमें वो खेल रहेंगे जो आमतौर पर भंवरा, बांटी, गिल्ली डंडा, मटकी फोड़, इस तरह के जो कार्यक्रम, इस तरह के जो खेल होते हैं, कबड्डी, इन खेलों को वैश्विक स्तर पर कैसे लाया जा सके, इसको लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रयास करते रहे हैं। और अब देखिए, लगातार जो तमाम जो कार्यक्रम हैं, इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब आगे की रूपरेखा में गए हैं। अब आगे क्या कुछ और कार्यक्रम होना है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीर रायपुर सीएम हाउस से आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार मना रहे हैं। सीएम हाउस में ये पर्व मनाया जा रहा है और इसकी भव्यता और दिव्यता साफ तौर पर दिखती नजर आ रही है। तो वहीं अगर बात करें सीएम हाउस के, तो सीएम हाउस को छत्तीसगढ़ी परंपरा के हिसाब से सजाया गया है और उसी तरह उसे व्यवस्थित किया गया है, जहां पर पहुंचकर आप पूरे छत्तीसगढ़ को सिर्फ एक सीएम हाउस में महसूस कर सकते हैं। इस तरह से जो कल्चर छत्तीसगढ़ का रहा है, उस कल्चर को लेकर वहां पर कृतियां उकेरी गई हैं, तस्वीरें लगाई गई हैं और तमाम वो साज सज्जा के सामान जो छत्तीसगढ़ीय कल्चर में इस्तेमाल किया जाता रहा है, उनकी भी प्रदर्शनी लगाई गई हैं। इसके अलावा जो कृषि यंत्र हैं, उन कृषि यंत्रों की भी प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है। खासकर इसमें वो कृषि यंत्र भी हैं जो पुरानी जो खेती होती थी वो किस पद्धति पर होती थी, उस पद्धति के कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कृषि विभाग ने भी एक प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म की दवाइयाँ और किस तरह से सरल और अच्छी खेती की जा सके जिससे किसान अधिक से अधिक मुनाफा कमाए, इस तरह की जानकारियां भी वहां पर रखी गई हैं। और देखिए अब यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे हैं और पकवान की अगर बात करें तो इस त्योहार में पकवान भी एक विशेष रहता है, जिसमें गुड़ के चीले, ठेठरी, खुरमी, गुलगुला और भजिया बनाए जाते हैं। इसके अलावा बैल, गाय को बरखंडा और नमक खिलाने की परंपरा भी यहाँ पर रहती है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब बैठ गए हैं और मुझे लगता है कि कुछ ही देर में जो इस कार्यक्रम की, इस त्यौहार को लेकर जो पकवान बनाए गए हैं उनका आनंद भी वहां पर लेते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा तमाम उनके कैबिनेट के सहयोगी भी वहां पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तो छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार की धूम सीएम हाउस में देखने को मिल रही है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको सीएम हाउस से दिखा रहे हैं। सीएम दिख रहा होगा ना मेरे फ्रेम में? हाँ? अरे रायपुर वाला भैया सीएम दिख रहा कि नहीं दिख रहा मेरे फ्रेम में? तो इसी को काटना। तो सीएम बघेल ने गेड़ी भी चढ़ी और इसके अलावा भंवरे को भी घुमाया, झूला भी झूला। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने सबसे पहले गौ माता का पूजन, तुलसी पूजन के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और उसके बाद से लगातार जो कार्यक्रम में रूपरेखाएं तय की गई थी वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। और अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये संगीत के लिए भी यहां पर ऑर्केस्ट्रा मौजूद है। दरअसल जो छत्तीसगढ़िया जो कल्चर रहा है, छत्तीसगढ़िया जो गीत रहे हैं, उन गीतों को भी यहाँ पर लोकगीतों के जरिए हम सुन पाएंगे। तो आज का बड़ा भव्य ये कार्यक्रम सीएम हाउस में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा उनके कैबिनेट के सदस्य भी, तमाम जो मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल कई आज उनके रंग देखने को मिले, कई उनके रूप देखने को मिले। वो झूले में जैसे ही बैठे तो एक बच्चे नजर आए कि एक बच्चों की तरह एक उत्साहित होकर झूला झूला उन्होंने। इसके अलावा जो गेड़ी नृत्य है, गेड़ी नृत्य का भी सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ पर आनंद लिया और उन्होंने गेड़ी नृत्य भी किया। इससे पहले आपको बता दें कि गेड़ी नृत्य करने के लिए यहाँ पर जो गेड़ी नृत्य की खासियत रहती है और इसकी शुरुआत जिस तरह से की गई थी, चलो अब उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले से चर्चित रहे हैं। उनके गेड़ी नृत्य पहले भी हम देख चुके हैं और अब आगे के जो कार्यक्रम है उनका संचालन लगातार चल रहा है और सीधी तस्वीरें आपको हम रायपुर सीएम हाउस से दिखा रहे हैं। और अब देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र में माल्यार्पण और पूजा अर्चन पर पूजन अर्चन करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना की जाएगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब लगातार जो आगे के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को विधिवत कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी तिलक लगाकर माल्यार्पण कर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं।
ऐसे कहे जाते कि सजदा अदा न कर सका इसका मुझे गम नहीं, सजदा अदा न कर सका इसका मुझे गम नहीं, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार। उधर दूसरी तरफ हम ग्राफिक्स के जरिए आपको पकवानों के बारे में भी बता रहे हैं कि किस तरह के पकवान इस हरेली त्योहार पर बनाए जाते हैं। गुलगुला, भजिया, गुड़ के चीले, ठेठरी, खुरमी, ये वो पकवान हैं जो हरेली त्योहार को और बेहतरीन बनाते हैं। तो फसलों को बचाए रखने के लिए, फसलों की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ईश्वर से इस त्योहार पर कामना की जाती है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दीप प्रज्वलित कर छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे रायपुर से, सीएम हाउस से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के काम काज देखते था उसके बने लाखे जैसे बासी सन अथान संगवारी हो पिछले पौने 5 बछर ला देख लेवो और ओकर पहले के बछर ला देख लेवो हाथ कंगन को आरसी के अपन लिखे को मारसी। हमने कहा था कोई मीडिया वाले में नहीं कहे, कोई जरूरत नहीं कहे के वो तो आंखी भर भर दिखा आवे कि अब हम गर्व से कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ आन पहली लगावन भूपावन अब सीनापान के तो एक जोरदार ताली बजना चाहिए। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। पहली लजावन लुकावन अब सीनातान के किथन छत्तीसगढ़ियान। तो एक जोरदार ताली बजना चाहिए जी। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। आदरणीय हमार सियान बरोबर रविंद्र भैया मोला सुझाव देते रही पगड़ी ला बांधे रहते रहे कि त सही ये संगवारी हो, ये भूल पर माफी मांगा थो और पगड़ी बांध के आहूं अगले बार। त चलो अब राजगीत के प्रस्तुति हो ही छत्तीसगढ़ के इतिहास में एहू पहली गांव है जब त आप सब खड़े हो जाएंगे। हमारा आग्रह है राजगीत के प्रस्तुति पर। कृपया राजगीत आरंभ करें। स्वागत करनी। तीज तिहार के बेरा में हम पहुना मन के स्वागत और सत्कार करन शब्दों से चले आवत के हमारी परंपरा है। हमारे विशेष सचिव नगरीय निकाय आदरणीय कंबोली सर, अयाज कंबोली सर से आग्रह है आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करें। भैया अगले क्रम में हम आमंत्रित करो संचालक पशुधन विकास श्री चंदन त्रिपाठी जी का। ए भाई ये टी शर्ट टक लो। त्रिपाठी जी
आदरणीय तुलिका मैडम जी स्वागत कर रही हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से मुख्यमंत्री निवास से दिखा रहे हैं। इस वक्त हरेली तिहार की धूम छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है और खासतौर पर अगर सीएम हाउस की बात करें तो यहाँ पर तो इस पर्व की एक अलग ही रौनक होती है। छत्तीसगढ़ में ये त्योहार खासतौर पर ग्रामीण परिवेश में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जब से प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार आई है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पद संभाला है, तब से ही उन्होंने लगातार प्रयास किए हैं कि छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं को, लोक संस्कृति को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को एक नई पहचान मिले, देश प्रदेश में इसकी एक नई पहचान हो। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में सीएम हाउस में हरेली तिहार पर्व मनाने की शुरुआत की गई। तस्वीरें देखिए और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि इस वक्त मुख्यमंत्री का पूरा परिवार उनके साथ है। एक 5 तस्वीरें आपको इसी पर्व से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ ये त्योहार होता है, खेती किसानी से जुड़ा हुआ त्योहार होता है। अंतागढ़, सरायपाली, बेमेतरा, डिंडोरी में तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और बता दें आपको कि आज से ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की भी शुरुआत प्रदेश में होने जा रही है, जो कि आप सरायपाली में देख सकते हैं। गेड़ी चढ़ने का बहुत महत्व होता है, एक अलग ही उत्साह उसे लेकर युवाओं में होता है, बच्चों में होता है। इस दिन का इंतजार जहां किसान करते हैं, खेती किसानी को लेकर काफी शुभ माना जाता है, कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे और युवा इसलिए इंतजार करते हैं क्योंकि गेड़ी चढ़ने का एक परंपरा इस दिन होती है, गेड़ी चढ़ने का महत्व होता है। और बता दें आपको, छत्तीसगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलावा और भी अलग अलग कई राज्य हैं जहां हरेली तिहार पर्व को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में इसकी एक अलग रौनक देखने को मिलती है। प्रकृति से जुड़ा हुआ ये त्योहार होता है जिसका साल भर इंतजार किया जाता है। अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। फिलहाल सीएम हाउस की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। एक संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने लिया कि ओलंपिक छत्तीसगढ़ में भी होके रही और पाछू बछर ले चालू होइस, लेकिन ये बछर अपन नवा रूप में आज आपके सामने देखू शुभंकर, हमन विकट सुनन ओलंपिक के शुभंकर ता आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक शुभंकर के लोकार्पण कर ही माननीय मुख्यमंत्री जी है, जेकर नाव हवे बछरू, शुभंकर के नाव बछरू। और देखो संगवारी हो, बछरू अभी आपके आगू में आई। आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री विधायक महोदय, वरिष्ठ विधायक आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी पधार चुके हैं। प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। विवेक आचार्य सर से आग्रह है। देखिए तस्वीरें सीएम हाउस से आप देख रहे हैं। हालांकि इस त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। हरेली त्योहार की शुरुआत पारंपरिक तरीके से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की, महतारी की पूजा की। उसके बाद अब देखिए स्वागत वंदन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ है, क्योंकि तमाम जनप्रतिनिधि इस वक्त ये सीएम हाउस में पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे अनुभव के हिसाब से स्वागत करत है, कहे के बजाय ये कहना कि अपन तन मन से आशीर्वाद देवत हवे माननीय मुख्यमंत्री जिला। और चलो संगवारी हो, शुभंकर बछरू के आगमन के पहली एक ठन नानकन प्यारा दिखाओ। काका खेलू छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुभंकर, ताली बजा के स्वागत कराओ, अभिनंदन कराओ। गिल्ली डंडा साथ ही है, घुमा के धोबी पछाड़ देना, साथ में सीख के आ गए हैं। विकेटे है माँ, हमरे एक खेल है, नई का बूढ़ा दाई सब आवा थे यहाँ। देखो का जोश है, अव्वल के
तो देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक अलग अंदाज और ये रूप भी है सीएम भूपेश बघेल का, जहां सख्त लहजा आपने देखा है सरकार को चलाते हुए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, जब आम लोगों के बीच वो पहुंचते हैं, जब इस तरह के त्योहार घरों में मनाए जाते हैं, तो वो भी हाथों में फोन लेकर, मोबाइल लेकर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ ओलंपिक की आज से शुरुआत हो गई है, तो कुछ इसी की झलक इस वक्त इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ हरेली पर्व, प्रकृति का पर्व, यहीं से हरेली त्योहार के साथ ही छत्तीसगढ़ में तमाम त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। लोग किसान के नांगर और जांगर के पूजा के पर्व आए हरेली। ऐसे मेला में भला राउत नाचनी होगी तो कहाँ ले बनी जी। तो आओ हम प्रस्तुत करने में राउत नाचे और बनावट हम हाथ में डंडा घूमनी पड़े साजू में सजे। छत्तीसगढ़ के आन बान स्वान के तिहार हरेली महात्मा थोड़ा दब जाओ भैया।
है।